हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रितेश ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल। बच्चों, आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से मैं यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कक्षा 6 का जो आपका इतिहास का जो बुक है, हमारे अतीत वाली जो बुक है आपकी NCERT की, उसका अध्याय 4 पढ़ाऊँगा, पाठ 4 पढ़ाऊँगा। ठीक है, जिसका नाम आप सभी को दिख रहा है यहाँ पे। चैप्टर का नाम है क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि किताबों के माध्यम से हम क्या जान पाते हैं, कब्रों को देख के पहले के टाइम पे जब कोई मर जाता था तो उसको दफनाया जाता था, उस कब्र को देख के हम क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज की कंप्लीट वीडियो में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इन सब चीज़ों को और डिटेल में पढ़ेंगे, एकदम विस्तार से पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो में आपको लाभ मिलता है वीडियो से तो लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को। और ऐसे ही वीडियो अगर आप लोग NCERT के किसी भी क्लास का और कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स उसमें कमेंट करके बताइएगा। मैं 1 से 2 दिन के अंदर आप लोगों को वो चैप्टर डिटेल में पढ़ा दूंगा। काफ़ी चैप्टर पढ़ा चुका हूँ उसमें, उसको देखने के लिए रितेश ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर जाइएगा। वहाँ पर प्लेलिस्ट आपके क्लास के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार बना हुआ है। और अगर चैनल पर नए हैं तो रितेश ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर मैं जो भी यहाँ पर कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ वो आपके लाभदायक ज़रूर होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रों के बारे में पढ़ते हैं। अब यहाँ पे मेरी एक लड़की है, यहाँ फिगर देख सकते हैं। इस बच्ची का नाम है मेरी। जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। क्लास की घंटी बजी, क्लास ख़त्म हो गया। अब शिक्षक जो है उनकी क्लास का, वो बच्चों को कह रहा है कि हमारे साथ आइए आप लोग। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे, यानी कि पहली बार वो लाइब्रेरी जा रहे थे। मेरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा है। वहाँ किताबों से भरे कई रैक हैं। कई रैक हैं यानी कि कई अलमारियाँ भरी हुई हैं जिसमें किताबें रखी जाती हैं। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मैरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने उससे कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है। वेदों का एक अलग से उन लोगों ने संग्रह बना रखा था जिसमें उन्होंने वेदों की किताबें रखी हुई थी। मेरी सोचने लगी, वेद क्या है। चलो पता लगाया। मेरी से तो शिक्षक ने कह दिया कि वेदों का अलग संग्रह ही है, लेकिन अब मेरी को नहीं पता था कि वेद क्या होते हैं। अब इसके बारे में चलिए देखते हैं हम। आप में से भी काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा। तो दुनिया के प्राचीनतम साहित्यिक स्रोतों में से एक है आपका वेद। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 होते हैं, 4 हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, 4 वेद हैं। सबसे पुराना अगर वेद का यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। समझ रहे हैं कितने साल पहले? 3500 साल पहले ऋग्वेद की रचना हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की सूक्ति में रचे गए हैं, यानी कि विभिन्न देवी देवताओं की प्रार्थना के लिए इन सूक्तियों को बनाया गया है। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें ऋग्वेद में 3 देवताओं के बारे में काफ़ी यहाँ पे महत्वपूर्ण सूक्तियाँ लिखी गई हैं, जिसमें से हैं अग्नि, इंद्र और सोम। याद रखिएगा, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता हैं, इंद्र युद्ध के देवता हैं और सोम एक पौधा है जिसे एक खास पेय पदार्थ सोमरस, आप सभी ने सुना होगा, कभी पुराने धारावाहिक देखते रहे होंगे देवी देवताओं का, तो उसमें देवता जो थे वो सोमरस पीते थे, तो वो इस विशेष पौधे से बनाया जाता था। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ कराते थे। यानी कि अब वहाँ पे विद्यार्थियों को आचार्य जो होते थे उन अक्षरों को, शब्दों को और वाक्यों को अलग अलग बांट के बच्चों को कंठस्थ कराते थे, मतलब बोल बोल के। अधिकांश सूक्त के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे, यानी कि ज़्यादातर जो सूक्तियाँ लिखी गई थी, जो सीख रहे थे, वो पुरुषों ने लिखे थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा यहाँ पे संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। पूछ सकता है कि ऋग्वेद की भाषा क्या है, तो प्राक संस्कृत या फिर उसको कहते हैं वैदिक संस्कृत, उसको कह सकते हैं। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो उससे यह भाषा थोड़ी सी भिन्न है, यानी कि जो मूल आप अभी संस्कृत पढ़ रहे हैं उससे जो प्राक संस्कृत है या फिर वैदिक संस्कृत है उससे थोड़ा सा अलग होती है।
अब यहाँ पे देखिए संस्कृत और अन्य भाषाओं के बारे में जान लीजिए कि प्राक संस्कृत क्या होती है और अभी इस टाइम की संस्कृत क्या है, इसके बारे में इसमें पता चल जाएगा। संस्कृत भाषा भारूपी यानी कि भारतीय और यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं हैं, जैसे यहाँ पे आप सभी को पता है हर राज्य की अलग अलग अपनी भाषाएं हैं। असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी। एशियाई भाषा जैसे फारसी और यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतावली यानी कि इटालियन, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मातृ को संस्कृत में माँ, जैसे संस्कृत में मातृ कहा जाता है, हिंदी में माँ कहा जाता है, अंग्रेजी में मदर कहा जाता है। तो इनमें देख लीजिए माँ यहाँ पे भी है, माँ यहाँ पे, माँ यहाँ पे भी है। तो इससे आप कह सकते हैं कि एक दूसरे से मिलती जुलती थी सारी भाषाएं, एक ही परिवार का इसलिए कहा जाता है। क्या तुम्हें इनमें कोई समानता नजर आती है? उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती थी। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत वर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती थी। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं जो साउथ इंडिया में अब बोली जाती हैं। जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई थी। अब आपको यहाँ पे पता चल गया कि कौन कौन सी भाषाएं किस क्षेत्र में बोली जाती थी। उन भाषाओं की सूची बनाओ जिनके बारे में तुमने सुन रखा है, उनमें उनके भाषा परिवार को पहचानने की कोशिश करो। अब आगे देखिए, हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, यानी सुना जाता था, उसका उच्चारण कोई करके बोलता था, उसको लोग सुनते थे, न कि पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ, यानी कि 3500 साल पहले ऋग्वेद लिखा गया था, लेकिन उसको जो उसकी प्रिंटिंग की गई वो 200 साल पहले ही की गई है। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते थे या फिर कैसे करते हैं अभी भी? ऋग्वेद 3500 साल पहले लिखा गया, तो कैसे पता कि उसमें क्या क्या लिखा गया है? इतिहासकार कैसे उसको जानते हैं? इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। अलग अलग प्रकार से आपको बताया ना कि कोई पुराने अभिलेख निकालता था, कोई पुराने पेपर निकाल के उसकी जानकारी लेता था, पुरानी पांडुलिपियों को के बारे से प्राप्त जानकारी को लिखते थे। तो इस तरीके से कई तरीके से वो उसका अतीत का जानकारी इकट्ठा करते थे। लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि वे ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं। विश्वामित्र नामक ऋषि अपने और देवियों को रूप में पूजी जा रही दो नदियां हैं, व्यास और सतलुज, के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। यानी कि जो ऋषि थे विश्वामित्र और दो नदियों के बीच व्यास और सतलुज जो नदी है उनके बीच कुछ बातचीत हुई है, उसको सूक्तियों में यहाँ पे उसकी रचना की गई है। इन दोनों नदियों को मानचित्र 1 पृष्ठ 2 पे खोजने का प्रयास करें, फिर इसको पढ़ें। अब यहाँ पे देखिए, ये आपकी ऋग्वेद की एक पांडुलिपि है जो कि आपके भोज वृक्ष की जो छाल होती है, जो भोजपत्र भी कहते हैं उसको आप, तो उसकी छाल पे लिखी गई है। ये पाई गई थी आपकी 150 वर्ष पहले आपका कश्मीर में। यहाँ पे देखिए इसके बारे में बताया भी गया है। ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना है ये। भोज वृक्ष की छाल पर लिखी ये पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया, यानी इसका उपयोग करके हम इसको ऋग्वेद को जब बना रहे थे, उसकी छपाई कर रहे थे, तो इसका उपयोग किए थे, उसमें से चीज़ों को वहाँ पर उठाया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र में एक संग्रहालय पुस्तकालय है, वहाँ पे सुरक्षित इसको रखा गया है। अब विश्वामित्र और नदियों के बीच में क्या बातचीत हुई थी, उसको सूक्तियों में क्या रखा गया था, इसको देखते हैं। विश्वामित्र कहते हैं, हे नदियों, अपने बछड़ों को यहाँ पे चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों के नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से यहाँ पे स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। तो नदियाँ क्या कहती हैं? जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं, एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? तो विश्वामित्र कहते हैं, हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ।
कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर न उठाओ ताकि हम आसानी से उस पार जा सकें। तो नदियाँ क्या कहती हैं, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ ये नदियाँ बहती हैं। वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। क्या तुम्हें लगता है कि रथ भी महत्वपूर्ण थे, क्योंकि वहाँ पे रथ को पार करने के बारे में बोल रहे हैं वो। अपने जवाब के लिए कारण बताओ। प्रार्थना की पंक्तियों को दोबारा पढ़कर यह बताओ कि उनमें परिवहन के लिए किन किन साधनों का उल्लेख है। ठीक है। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियों खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बार आपका सतलज और व्यास नदी के बारे में बात हुआ, उसके बाद यहाँ पे सरस्वती और सिंधु नदी की जो सहायक नदियाँ हैं उसके बारे में बात हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक बार गंगा और यमुना के बारे में भी उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। मानचित्र 1 को देखो और ऐसी 5 नदियों की सूची बनाओ जिनके नाम ऋग्वेद में नहीं है। अब मानचित्र देख लीजिएगा, ऊपर है। अब मवेशी, घोड़े और रथ के बारे में यहाँ पे जो ऋग्वेद में बात हुई है, ऋषि ने बातचीत की है यहाँ पे, इसके बारे में देखते हैं। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे, यानी कि जो जानवर जहाँ पे हमने युद्ध किया जिससे अगर उसको हरा दिया तो वहाँ के जो मवेशी थे उसको हम अपने साथ ले आते थे। ठीक है। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी, जहाँ अच्छे चारागाह हों, जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी, जैसे घी दिया जाता था, आग में डाला जाता था, अनाज डाला जाता था और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी, जिसको बलि कहते थे। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, यानी कि कोई फिक्स सेना की हमारे पास 100 की सेना है, 200 की सेना है, ऐसी फिक्स नहीं रहती थी। लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा बातचीत करते थे। वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द, कि लोगों की विशेषता कौन कौन से शब्द बताते हैं। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जा रहा था। ठीक है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्द को देखो, जैसे यहाँ पे देखिए, ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। ठीक है, ये 2 शब्द बोला गया ना, राजा और पुरोहित। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे। ये न तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, न इनके पास सेना थी, न ही ये कर वसूलते थे। प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता, जैसे राजाओं में होता था। अभी आगे आप पढ़ेंगे कि राजा महलों में रहते थे, उनकी एक राजधानी होती थी, उनके पास एक सेना होती थी। उनके मरने के बाद उनका पुत्र, जो बड़ा पुत्र होता था, वो राजा बनता था। तो यहाँ पे जो राजाओं की बात हो रही है, वो उनके अंदर ये कोई भी गुण नहीं था कि उनके पास राजधानी थी, उनकी सेनाएं थी, उनकी मृत्यु के बाद ये जरूरी है कि उनका ही पुत्र बने, ऐसा नहीं था। कोई भी जो भी कुशल होगा, कुशल योद्धा होगा, वो वहाँ पे राजा बनता था। पिछले अनुभाग को एक बार फिर पढ़ो और पता लगाने की कोशिश करो कि राजा क्या करते थे। राजा युद्ध करते थे। जनता या पूरे समुदाय के लिए 2 शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है, जन। दूसरा था विष, जिससे वैश्य शब्द यहाँ पे निकला है। इस विषय पर तुम अध्याय 5 में विस्तार से पढ़ोगे। चौथा पढ़ा रहा हूँ, 5वां पढ़ाऊँगा तो उसमें आपको बताऊँगा। ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन या विष, भरतजन या विष, यदुजन या विष जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। तुम्हें इनमें से कोई नाम जाना पहचाना सा लगता है तो जन आप सभी ने सुना होगा, जनमानस। जिन लोगों ने
इन प्रार्थनाओं की रचना की। वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास स्त्रीलिंग दासी के यहाँ पे उससे शब्द निकला। शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाकर लाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। जिस यहाँ पे युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वहाँ क्या हो रहा था। अब यहाँ पे देखिए दूसरा, उसी समय भाई अब हर जगह तो ऋग्वेद नहीं बनाया जा रहा था। कुछ जगहों पे उसी पैरेलल में कुछ और चीज़ें लिखी जा रही थी, बन रही थी। खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की। अब महापाषाणों के बारे में देखते हैं। यहाँ पे अगले पृष्ठ के चित्रों को देखो, ठीक है। अभी दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। नीचे शिलाखंड है, वहाँ पे कब्र दिखाई गई है। ये शिलाखंड महापाषाण, महा यानी कि जिसका अर्थ होता है बड़ा, पाषाण यानी कि पत्थर का नाम से जाने जाते थे। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े यहाँ पे करीने से लगाए गए थे, यानी कि बहुत बारीकी से लगाए जाते थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महत्व जहाँ पे पत्थर ज़्यादा पाए जाते थे। अब यहाँ पे जो उत्तर भारत है उसमें ज़्यादा पत्थर नहीं पाए जाते कुछ इलाकों में, तो वहाँ पे पत्थर तो यूज नहीं करेंगे। जहाँ जहाँ पे पत्थर, जैसे कश्मीर हो गया, साउथ हो गया, आपका उत्तर पूर्व हो गया, तो यहाँ पे पत्थरों की ज़्यादा भरमार थी, इसलिए वहाँ पे पत्थरों का यूज ज़्यादा करते थे लोग। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। अब यहाँ पे देखिए कब्र ये दिखाई दे रही है आपको। पत्थरों से कितने बड़े बड़े पत्थरों को लगाया गया, देखिए बड़े पत्थर किनारे, फिर उसे छोटे, फिर ये आपका कब्र है। और कब्र में यहाँ पे गोला सा छेद होता था। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। यही एकमात्र प्रमाण है कि जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध करो। गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढोकर लाना। अब बड़े बड़े पत्थर देखिए कैसे ढोके लाते थे लोग। बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास कर उसके मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन, ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। इनके साथ ही मिले कुछ लोहे के औजार हैं, हथियार हैं, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। अब यहाँ पे देखिए क्या बताया गया ऊपर, एक जो यहाँ पे बताया मैंने, इस तरह के महापाषाण को ताबूत समाधान यानी कि शिष्ट कहा जाता है। यहाँ दिखाए गए शिष्ट में एक पोर्ट होल, बड़ा सुराग है, जो भी मैंने आपको दिखाया, ये वाला पोर्ट होल है, जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता था। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या और मिला है। क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था? अब यहाँ पे देखिए घोड़े को इस तरीके से बांधते थे। महापाषाण के कब्रों में मिले लोहे के सामान। बाईं ओर यहाँ पे है आपके घोड़े के लिए सामान है, नीचे आपके कुल्हाड़ियाँ हैं और ये नीचे कटार है। कुल्हाड़ियाँ हो गई, ये कटार हो गया, ठीक है, ये दर्शाया गया है। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना है, जैसे लोगों में समानताएं थी या असमानताएं थी, उसको कैसे पता करते हैं। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई जाने वाली जो चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी, तभी उनके साथ उसको दफना दिया जाता था। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। मानचित्र 2 पृष्ठ 12, यहाँ पे ब्रह्मगिरी में को खोजो। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति के में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे और कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो दूसरे अनुयायी। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी? तो बिल्कुल, उस समय भी असमानताएं थी। कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोग को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे
स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते हैं कि यहीं पे उनको दफनाना है, जहाँ लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते हैं। या अब यहाँ पे देखिए, इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। मानचित्र 2 में पृष्ठ 12 पे आप देख लीजिएगा। इनाम गांव को खोजो। यह भीमा, यहाँ पे भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से लेकर 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर रखा जाता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफना दिया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और वो खाते थे या पानी पीते थे, शवों के साथ उसको दफना दिया जाता था, उनके पास रख दिया जाता था। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह गांव के सबसे बड़े घरों में एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। शव के पैर मुड़े हुए थे। क्या तुम्हें लगता है कि यह किसी सरदार का शव रहा होगा? अपने जवाब का कारण बताओ। क्या बताते हैं हमें कंकाल के अध्ययन? हम कंकालों का अध्ययन करते हैं तो वो हमको क्या जानकारी देते हैं? अब यहाँ पे थोड़ा सा जूम करता हूँ, आपको देखने में आसानी होगी। छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता। क्या हम ये पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का? कभी कभी कोई कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाज़ा लगाया जाता था। उदाहरण के लिए, यदि कंकाल के पास गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिलाओं का कंकाल मान लिया जाता था। लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे पहले। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हड्डियों की जाँच है। चूँकि महिलाएँ बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनका कटी प्रदेश या कूल्हा पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता था। ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की एक किताब लिखी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़े और कार्टिलेज, जो जैसे आपके हाथ 2 हड्डियों से जुड़ के बने हैं तो उसको वो 2 मान लेते थे। दांत जैसे 32 हैं तो उसको पूरा हड्डी मान लिए होंगे वो, जिससे उनकी संख्या बढ़ गई होगी। तुम्हारे शरीर के बारे में उन्होंने इतनी विस्तृत जानकारी कैसे इकट्ठा की होगी? अब यहाँ पे इनाम गांव के लोगों के काम धंधे के बारे में देखते हैं कि इनाम गांव के लोग क्या काम धंधे करते थे। इनाम गांव के में पुरातत्वविदों को गेहूँ, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से ये अंदाज़ा होता है कि इन्हें वो खाते रहे होंगे, काट के खाए होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सूअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, कृष्ण मृग, खरहा यानी कि जो खरगोश का जंगली रूप होता है, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रस भरियाँ यहाँ पे एकत्र की जाती थी। अब यहाँ पे इस प्रमाण के आधार पर इनाम गांव के लोगों के काम धंधों की सूची बनाओ। कल्पना करो तुम 3000 वर्ष पहले से के इनाम गांव में रहती हो। पिछली रात सरदार की मृत्यु हो गई। आज तुम्हारे माता पिता दफन की तैयारी कर रहे हैं। यह बताते हुए सारे दृश्य का वर्णन करो कि अंतिम संस्कार के लिए कैसे भोजन तैयार किए जा रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है कि खाने में क्या दिया जाएगा? हो सकता है वहाँ पे खाने में मांस का बना हुआ कोई चीज़ दिया जाए, या फिर आप जौ और बाजरे और मटर की जो कुछ सब्जी और रोटी बना दें। ये सारे पकवान वहाँ पे बनाए जाते हैं। आओ याद करें, निम्नलिखित को सुमेल करिए। सूक्त क्या है? सूक्त के बारे में बताया ना स्टार्टिंग में, तो अच्छी तरह से जिसको बोला जा सकता है। रथ क्या था? युद्ध में प्रयोग के लिए। यज्ञ क्या है? अनुष्ठान। दास क्या था? गुलाम। महापाषाण सजाए गए पत्थर। ठीक है,
वाक्यों को पूरा करना है, फिल इन द ब्लैंक्स था, इसको मैं क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो में करा दूंगा सारी चीज़ें। और आपने कौन कौन से शब्द सीखे उसको देख लीजिए। वेद सीखा, प्रार्थना, भाषा, रथ, यज्ञ, राजा, दास, महापाषाण, कब्र, कंकाल और लोहा। ये सारे शब्द आशा करता हूँ आप लोग अब बता ले जाएंगे। क्वेश्चन आंसर की वीडियो में जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन आंसर बनते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं, वो सारे मैं करा दूंगा और सारी चीज़ें मैं पढ़ा भी चुका हूँ। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे देखने के लिए एनसीईआरटी के सभी विषयों की क्लासेस बिल्कुल फ्री में प्राप्त करने के लिए रितेश ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के रखिए। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।